नमस्कार दोस्तों, राजनीति के किस्सों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। हम अब तक चर्चा कर चुके हैं कैसे पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार 1967 में फिर से बनी और कैसे विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में वो असफल हो गए। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव वो करवा नहीं सके और राव वीरेंद्र सिंह विधानसभा के अध्यक्ष बन गए। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा पर यह प्रेशर आ गया और उन्होंने इस्तीफा जाकर इंदिरा गांधी को सौंप दिया। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, लेकिन पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिराने में जिस शख्स ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, चौधरी देवीलाल, और उसके बाद मुख्यमंत्री जो बने राव वीरेंद्र सिंह, इन दोनों के बीच भी समझौते की एक कहानी है और ये बहुत रोचक कहानी है दोस्तों। जब पंडित भगवत दयाल शर्मा से चौधरी देवीलाल का मोहभंग हुआ, दोनों की राजनीतिक शत्रुताएं बढ़ी, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा को कुर्सी से हटाने का चौधरी देवीलाल ने एक तरीके से संकल्प ले लिया और इस संकल्प की वजह से राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए। लेकिन जैसे पंडित भगवत दयाल शर्मा से चौधरी देवीलाल की नहीं बनती थी, ठीक वैसे ही चौधरी देवीलाल की राव वीरेंद्र सिंह से भी नहीं बनती थी। लेकिन चौधरी देवीलाल को पता था कि पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिराने के लिए राव वीरेंद्र सिंह को साथ लेना जरूरी है और राव वीरेंद्र सिंह एक ही सूरत में साथ आ सकते हैं जब उनको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर किया जाए। राव वीरेंद्र सिंह को चौधरी देवीलाल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वो चौधरी देवीलाल की काफ़ी कोशिशों के बाद भी एक भी मीटिंग करने के लिए उनके साथ तैयार नहीं हुए। ऐसी सूरत में एक बिल्डर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और महारानी बाग पर उस बिल्डर ने राव वीरेंद्र सिंह को खाने पर बुला लिया। जब राव वीरेंद्र सिंह वह खाने पर पहुंचे तो उससे पहले ही चौधरी देवीलाल वहां पर मौजूद थे। राव वीरेंद्र सिंह ने चौधरी देवीलाल को देखा तो वो वहीं से जाने लगे, लेकिन चूंकि मेज़बान बहुत बड़ा आदमी था, बहुत रसूखदार आदमी था और चौधरी देवीलाल और राव वीरेंद्र सिंह दोनों का कॉमन फ्रेंड था, तो उसने अनुरोध किया कि चौधरी देवीलाल से एक बार आप बात कर ही ले जाए, क्योंकि इसकी वो काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से महारानी बाग पर एक बिल्डर के घर में चौधरी देवीलाल और राव वीरेंद्र सिंह की मुलाकात हुई। चौधरी देवीलाल ने राव वीरेंद्र सिंह को सीधे मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया और कहा कि हर हाल में पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिरानी है और आपके पास अवसर है, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मैं आपका साथ दूंगा। राव वीरेंद्र सिंह को चौधरी देवीलाल की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आप मेरा साथ देंगे और अपनी बात से मुकरेंगे नहीं। इस पर एक ऐसा फैसला हुआ जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होगी। बिल्डर अपने घर में एक लोटा लेकर आया, लोटे में गंगा जल था और नमक साथ लेकर आया। चौधरी देवीलाल ने अपने हाथ से नमक उठाया, उस लोटे में डाला और कहा कि मैं अगर अपने इस बातों से मुकरूं तो इस नमक की तरह गल जाऊं। इस तरीके से राव वीरेंद्र सिंह और चौधरी देवीलाल की जो राजनीतिक कट्टरता थी, शत्रुता थी, वो खत्म हुई और तय हुआ कि पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिराकर राव वीरेंद्र सिंह की सरकार बनानी है और चौधरी देवीलाल इसमें राव वीरेंद्र सिंह की मदद करेंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद, लोटे में नमक गिरने के बावजूद, राव वीरेंद्र सिंह को चौधरी देवीलाल पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सीधे ही पूछ लिया कि आपने चलो लोटे में नमक तो डाल दिया है, लेकिन मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी मुख्यमंत्री बनने की। तो चौधरी देवीलाल ने कहा कि आपको इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी है, हो सके तो चौधरी चांदराम को इंडस्ट्री जो महकमा है उसका मंत्री बना दिया जाए। तो इस पर राव वीरेंद्र सिंह ने हामी भर ली। हालांकि उन्होंने चौधरी चांदराम को मंत्री तो बनाया लेकिन इंडस्ट्री महकमा नहीं दिया। तो जो पूरे वादे से मुकरने की जो शुरुआत थी वो एक तरह से राव वीरेंद्र सिंह जी के साथ हुई और इस तरीके से चौधरी देवीलाल और राव वीरेंद्र सिंह की जो एक राजनीतिक समझौता हुआ था, उसके बाद ही विधानसभा में राव वीरेंद्र सिंह विधानसभा अध्यक्ष बने। पंडित भगवत दयाल शर्मा विधानसभा अध्यक्ष नहीं चुनवा सके और उन्होंने जाकर इंदिरा गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया, उनकी सरकार चली गई। अब बारी थी हरियाणा प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में राव वीरेंद्र सिंह के शपथ लेने की, जिसका पूरी कहानी अगले वीडियो में आप सुनेंगे कि कैसे राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने और जिस चौधरी देवीलाल ने राव वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की एक राजनीतिक समझौता किया था, थोड़े दिन बाद कैसे उन्होंने राव वीरेंद्र सिंह की सरकार गिराने में भी अहम भूमिका निभाई, ये आप अगले वीडियो में देखेंगे। राजनीतिक किस्सों के लिए देखते रहिए दोस्तों हरिभूमि टीवी। अगर आपके पास कोई ऐसा राजनीतिक किस्सा है तो आप मुझे सीधे मेरे मोबाइल नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भेज सकते हैं। मैं उसको भी इसमें शामिल करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, नमस्कार।